तो मिक्सचर जैसे मैंने आपको बताया कि मिक्सचर बनाने के लिए हमें कोई नीड नहीं है उसकी वेट करने की या वेट करने की, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कोई सर्टेन प्रोपोर्शन नहीं होता। तो सर्टेन प्रोपोर्शन नहीं होता तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम रेंडमली हमें हमें मिक्सचर बनाना है सल्फर का, दैट इज अ सल्फर। ये येलो कलर का होता है, आप देख रहे हैं ना, येलो कलर का होता है, दैट इज अ सल्फर। और अब हम क्या करेंगे, इसका सल्फर का रेंडमली हम जितना भी लेना चाहें उसको ले सकते हैं, बिकॉज वी आर फॉर्मिंग अ मिक्सचर। ये अभी mg में होगा, ठीक है, ये हमने सल्फर ले लिया, ठीक है। अब हमने ये जो देखो इसका ये कैसा कलर है, पील येलो है, बहुत हल्का सा येलो है, बहुत लाइट है, ठीक है। तो ये हमने सल्फर ले लिया। ये हमारी ये होती है देखो व्हाइट माउथ रिएजेंट बॉटल, इसको बोलते हैं रिएजेंट बॉटल, रिएजेंट, हाँ व्हाइट माउथ रिएजेंट बॉटल, खराब नहीं, ठीक है। फिर हमें लेना है, हमें लेना आयरन फिलिंग्स, पहले नहीं हमको ये हमने कल भी देखा था आयरन फिलिंग्स, ठीक। तो हम इसमें क्या करते हैं, इतना ही जितना हमने सल्फर लिया है हम उसमें क्या करते हैं, इतना ही आयरन फिलिंग लेते हैं, ठीक। इसको भी देखो रिएजेंट बॉटल है, व्हाइट माउथ रिएजेंट बॉटल बोलते हैं इसको। अब देखो हमने जैसे कहा था कि भाई हम इसको मिक्स कर लेंगे, तो हमने रेंडमली ये ऐसे मिक्स कर दिया। तो इसको हमने जब मिक्स किया तो मिक्स करके ये मिक्सचर तैयार हो गया। अब हमने क्या कहा था कि जब मिक्सचर होता है वो अपनी जो प्रॉपर्टीज है वो लीव नहीं करता, मीन्स इट विल नेवर गेट अ न्यू प्रॉपर्टीज, वो अपनी पुरानी प्रॉपर्टी ही शो करता है। इट मीन्स हमने इसमें क्या मिक्स किया, आयरन, तो ऑब्वियसली तो फिर मैग्नेट पर स्टिक होना चाहिए। तो आप देखेंगे अगर तो ये हमारा जो है मिक्सचर रेडी हो गया है, सल्फर का और इसमें आयरन का हमारा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। फिर अब हमें क्या करना है कि हम इस पर एक फिजिकल चेंज देखना है कि जो है इसका कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा इसकी प्रॉपर्टी पर, तो वो प्रॉपर्टी जो फिजिकल होगी, आप भी नहीं बनाओ, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये कैसे पता करेंगे, ये देखो इस पर स्टिक हो रहा है ना, ये हमारे पास मैग्नेट है, इसको बार मैग्नेट बोलते हैं। ये हमने 8th क्लास में पढ़ा था, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। अब देखो बार मैग्नेट को हम इसके ऊपर अगर हम लेके जाएंगे तो देखो ये सारा जो है आयरन इसमें जितना भी होगा, ये देखो, ये मैम थोड़ा क्लोजअप ले लीजिए, ये देखिए सल्फर अलग हो गया और आयरन हमारा जो आयरन की फिलिंग्स थी वो सब मैग्नेट में आ गया। तो इट मीन्स इसको हम फिजिकली अलग कर सकते हैं, हमने इसको फिजिकली सेपरेट कर दिया हमने इसके मिक्सचर को। ओके, ये जगह ये तो घूमने वाला है, वो इसका कीपर है, वो प्लास्टिक का है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ये हमने मैग्नेट से सादा जो भी था आयरन हमने सेपरेट आउट कर दिया, फिर हमने इसको फिर से मिक्स किया, बेटा बुक लेके आओ, ठीक है। ये हमने फिर से एक बार मिक्स कर दिया, हम इसकी मेजर मतलब उसको वे कर लेंगे, वे करने के बाद जब हमारा ये मिक्सचर आ रहा है, अब हम क्या करते हैं, हमने अपना फिजिकल टेस्ट कर लिया, अब हम इसका करते हैं केमिकल टेस्ट। तो इसके लिए केमिकल टेस्ट करने के लिए अभी हाफ ऑफ मिक्सचर ए इन अ चाइना डिश, हम इसका हाफ जो हमने लिया है वो हम उसको चाइना डिश में लेते हैं, हाफ को क्या करते हैं अपने वॉच, ये चाइना डिश है, दैट इज कॉल्ड चाइना डिश। तो वो बोल रहा है कि हाफ लेना है आपको कितना लेना है, हाफ। तो हम हाफ किस पे कर देते हैं, वॉच ग्लास, तो हाफ हम इसको वॉच ग्लास में अब ये हमारा हाफ बचा, ठीक है। हाफ हमने ले लिया, ये मिक्सचर ए बोला जाएगा जो हमने लिया है। कीप द चाइना डिश ऑन अ वायर वॉच, दिस वन इज अ वायर वॉच, ये तो पता ही आपको वायर वॉच। और इस पर ये जो व्हाइट कलर का था ये क्या था, एस्बेस्टॉस, ठीक है। और एक ट्राइपॉड स्टैंड लेते हैं, हम उस पर इसको रख देते हैं, थोड़ा सा हम इसकी फ्लेम को कम करेंगे क्योंकि अब हमारा बर्नर ठीक से जलने लगा है, इसको हल्का सा कम, ठीक है। ये हमारा ये बिल्कुल ब्लू फ्लेम पर आ गया है।
अब हम उसके ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड के हेल्प से हमने अपना वायर बॉक्स फिट कर दिया। यहाँ पर उस पर हम अपनी ये चाइना डिश रखेंगे। राइट, सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू कीप दिस टर्म होल्डर अपने साथ रखेंगे ताकि हम इससे इजीली इसको होल्ड कर सकें। फिर उसके बाद हम करते हैं हीट द मिक्सर स्लोली विद अ कांस्टेंट स्ट्राइन एक्टिव अ ब्लैक मास ऑफ इस फॉर्म। जब तक वो हमारा ब्लैक ब्लैक सब्सटेंस ना हो तब तक हमको उसको चलाते रहेंगे, स्ट्राइन करते रहेंगे, इससे हम उसको होल्ड कर लेंगे। फिर कूल द कंटेंट ऑफ चाइना डिश, ग्राइंड अ ब्लैक मास विद द हेल्प ऑफ द मोर्टार एंड मिक्सचर एंड पुट इट इन अनदर बीकर, लेबल दिस बीकर एज बी। और इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको चलाते रहेंगे जब तक ये पूरा क्या ना हो जाए, ब्लैक ना हो जाए। थोड़ा आगे आ जाओ, ये पूरी तरह से ब्लैक ना हो जाए। ये अभी होना शुरू हो गया है, देखिए ये ना सारा सल्फर, हाँ सारा सल्फर जो है आयरन से रिएक्ट कर लेगा और इट विल फॉर्म अ आयरन सल्फाइड। डी आप यूज करेंगे जब भी। देखो हम क्या करते हैं, अगर हम सिंपल एलिमेंट लेते हैं तो वो लिखा है, देखो सल्फर SLPUR, ठीक है, एंड इट विल फॉर्म अ कंपाउंड। तो इसको साउंड आएगी डी, लिखा भी डी जाएगा, सल्फाइड, दैट इज नोन एज सल्फाइड, आयरन सल्फाइड। ठीक है, ये हम इसको मिक्स कर लेते हैं और ये देखते हैं ब्लैक होने लगा है और एक अजीब सी स्मेल भी आनी शुरू हो गई। यस सर, ध्यान से सुनोगे तो आपको इसमें कुछ नॉइस भी क्रिएट हो रही है। ठीक है, ये हमने पूरी तरह से इसको गर्म कर दिया है। अब हम अपनी जो गैस है, जो बर्नर है, उसको हम ऑफ कर देते हैं। इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑफ हो गया। नाउ इज सेइंग पुट पाउडर ऑफ द आयरन सल्फाइड। हम एक बीकर लेते हैं, ये देखिए हमारे 100 ml के बीकर से। कितने ml के बेटा? 100 ml। वो कह रहे हैं कि इसको जो आपका ये सब्सटेंस है इसको पहले ठंडा होने दें, क्योंकि क्या है ये ग्लास का है और ये ठंडा होगा ऑब्वियसली। अगर हम ये गर्म आयरन सल्फाइड इसमें करते हैं तो इसमें क्रैक आ जाएगा, तो इसलिए पहले उसको हम ठंडा होने देते हैं और उसके बाद हम इसमें उसको पोर आउट कर लेंगे। और इस चाइना डिश को भी यहीं रखे रहने दो, क्योंकि ये भी गर्म हो रही होगी। अगर हम यहाँ ठंडे पर रखेंगे तो फिर वही एक्सपेंशन वाली रिएक्शन हो जाएगी। मीन्स क्या होगा कि वो जो हमने पढ़ा था क्लास 8 में कि जो सॉलिड में जो हीट ट्रेवल होती है वो थोड़ा कंडक्शन होती है, तो कंडक्शन क्या हो जाएगा, कंडेंशन ये इस सरफेस में होने लगेगा। ये तो गर्म है तो ये तो एक्सपैंड होंगे इसके मॉलिक्यूल, बट ये गर्म नहीं है, ये ठंडा है। तो जैसे हीट ट्रांसफर होगी तो इसमें क्रैक आ जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं रखते रहेंगे। या सेम कंडीशन ये वाली है, यहाँ पर भी इसमें पलटेंगे तो इसमें भी क्रैक आ सकती है, तो इसको पहले हम ठंडा होने देंगे। अब टू डिस्टिंग्विश द मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड ऑफ द आयरन फिलिंग, अब हम क्या करेंगे, हमने पहले क्या किया था, हमने मिक्सचर क्रिएट किया था। जैसे हमने ये वाला मिक्सचर बनाया था, राइट, ये वाला जो मिक्सचर था हमारा, तो हमने इसमें मैग्नेट ली थी तो सारे आयरन पार्टिकल्स आ गए थे। तो हम वो दोबारा से करके देखेंगे कि भाई ऐसा भी होता है क्या कि वो आयरन पार्टिकल्स वापस आ जाते हैं। तो टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग इन द सल्फर पाउडर फ्रॉम द बीकर ए। ये बीकर ए, अच्छा ओके, ये हम अपना कर लेते हैं बीकर ए। ये हमारा हो गया बीकर ए, और बीकर बी में क्या करना है हमको, तो अब हमें क्या करना, बीकर बी, ये हमारा हो गया ए में कौन सा वाला है हमारा, फिजिकल, और ये बी में हम कौन सा करने वाले हैं, केमिकल। तो आप समझ गए ना, जो कंपाउंड में हीट करके बनाया तो दैट इज नोन एज केमिकल। वो हम ये स्पैचुला से इसमें पलट देंगे इसको, थोड़ा सा टाइट हो गया है गर्म होने के बाद। रख दिया, ये हमारा जो आ गया ये केमिकल चेंज है। हमने ये बीकर बी बना लिया है, केमिकल चेंज। दिस इज अ फिजिकल एंड दिस वन इज अ केमिकल। अब हमें क्या करना है,
Similarly, take a small amount of the black mass of iron sulfide on a paper, piece of paper second. इस वाले में से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो आयरन सल्फाइड है वो एक पीस ऑफ पेपर पर लेंगे। तो हम उस पीस ऑफ पेपर के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर अपना एक फिल्टर पेपर यूज करते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज द फिल्टर पेपर। ये क्या है हमारा फिल्टर पेपर। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फिल्टर पेपर पर लेते हैं, ठीक है। ये हमने फिल्टर पेपर पर इसका कुछ अमाउंट ले लिया है और उसके बाद वो कह रहा है कि दैट आप नाउ ट्राई ऑब्जर्व देन द रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन वेदर द कंटेंट ऑफ होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। मींस ये आपको कैसा लग रहा है, इसमें कलर्स दिख रहे हैं अलग अलग दिख रहे हैं। तो अब जब जो चीजें अलग अलग दिखती हैं तो दे आर नॉट द हेटेरोजेनियस, वो क्या होती है। अब इसमें तुम्हें अलग अलग कलर दिख रहे हैं तो दैट वन इज अ होमोजेनियस। मींस जो हमारा केमिकल कंपाउंड बना है दैट इट इज अ होमोजेनियस। और जो हमारा ये मिक्सचर था इसमें हमें अलग अलग कलर दिख रहे हैं, भाई येलो कलर दिख रहा है और कुछ ब्लैक के पार्टिकल्स दिख रहे हैं जो कि आयरन है, वो हमें अलग अलग शो हो रहा है। तो वो अलग अलग जो शो होता है दैट इज नोन एज हेटेरोजेनियस एंड दिस इज होमोजेनियस। होमोजेनियस क्या करता है, सब कुछ सेम, सब सिमिलर होता है। तो ये तो हमें आइडेंटिफाई है। फिर आता है मूव आयरन बार ऑफ सिंपल ए पाउडर ब्लैक मास ओवर बी एंड सेवरल टाइम रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्व टेबल। फिर क्या करो, वो ये कह रहा है कि इसमें अब वो जो आयरन बार हमने पहले करके देखा था, अब आप जो ये कंपाउंड बनाया आपने इस पर भी घुमा के देखो। तो आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है कि वो आयरन पार्टिकल्स आ रहे हैं जिसमें क्या हुआ, रिएक्ट सही से नहीं हुआ इसका मतलब जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो इतना यूनिक या एंटीक नहीं हो पाया कि उसमें भी अब भी आयरन बार आ रहा है। तो उसने यही बोला है कि इसको आपको रिपीट करना है। You have to repeat this process until the chemical compound will not stick to the iron bar. Means तब तक आपको रिपीट करते रहना तब तक ये आयरन बार को ना चिपके, मतलब ये चिपकना नहीं चाहिए, ये अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें देखने में तो होमोजीनियस हो गया था। होमोजीनियस होने का मतलब ये है कि ये क्या बन गया था, केमिकल कंपाउंड है ना, और ये हेटेरोजीनियस अलग अलग दिख रहा है। बट जब उन्होंने इसमें मैग्नेटिक टेस्ट किया तो इसका मतलब क्या हुआ है कि अभी जो हम कर रहे थे वो एक्सपेरिमेंट में अभी कमी रह गई। मतलब क्या हुआ कि हमारे जो हीटिंग वाला प्रोसेस था वो भी कम रह गया, थोड़ा सा अभी और हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी और गर्म और हीट करना, तो कोई बात नहीं, हम इसको फिर से क्या करते हैं, फिर से किस में ले हम इसको चाइना डिश में। वेरी गुड, चाइना डिश में लेते हैं। तो आई थिंक गर्म नहीं होगी, हाँ फिर से क्या करना है आपको, इसको फिर अलग कर देते हैं, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। बर्नर लिट करते हैं, फर्स्ट टाइम ट्राइपॉड स्टैंड करते हैं और चाइना डिश, और ये क्या है इसके ऊपर वायर गॉज, और फिर से हम इसको सबको इसमें अगेन से करते हैं, ठीक है। तभी हमने 2 बीकर में किया था ये हमारा जो केमिकल वाला है। फिर हम इसे ये टॉन्ग लेते हैं, इसको होल्ड करेंगे और स्ट्राइल से इसको चलाएंगे, ठीक है। सो गर्म मिलते हैं। मैग्नेटिक टेस्ट से ये पता चला जो हमारा अभी कंपाउंड बना था वो पूरी तरह से फॉर्म नहीं हुआ, उसमें कहीं ना कहीं क्या है, पुराने वाले प्रॉपर्टीज है। और हम बोलते हैं जो कंपाउंड बनते हैं ऑब्वियसली कंपाउंड केमिकली रिएक्शन करके बनेंगे, तो हम ये बोलते हैं कि जो कंपाउंड्स बनेंगे उसमें कोई भी प्रॉपर्टी पुराने वाले एलिमेंट की नहीं होगी। मींस जैसे मैं आयरन मिक्स किया था तो आयरन की क्या प्रॉपर्टी है, दैट इट विल स्टिक टू द मैग्नेट, वो मैग्नेट को की तरफ अट्रैक्ट होता है। बट जब कंपाउंड बन जाएगा और हमने कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है आयरन सल्फाइड, वो क्यों आयरन की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो तो क्या बन चुका है कंपाउंड, और कंपाउंड अपनी कोई भी पुरानी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट नहीं करता। इट विल ऑलवेज शो द न्यू प्रॉपर्टी, वो क्या करता है न्यू प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है। जैसे कि इसका कलर, पहले जो था कलर वो हमें येलो और ब्लैक पार्टिकल्स अलग अलग दिख रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ है, अब सारा का सारा कैसा हो गया, ब्लैक हो गया, तो हमारा कलर तो ठीक आ गया, बट जो प्रॉपर्टीज थी वो अभी भी कुछ कुछ है। चलिए देखते हैं, ये हीट तक हो गया है, को भी और होने देते हैं थोड़ी देर और होती है इसको। हाँ देखो, अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली हमारा जो फ्लेम का कलर आएगा वो ब्लू आएगा। अगर हम ऑक्सीजन कम कर देंगे तो वो फिर येलो फ्लेम देने लगेगा। इसका मतलब जो कार्बन के पार्टिकल है वो पूरी तरह बर्न नहीं हो पाएगा। फिल्टर पेपर का यूज बेटा
अभी हम करेंगे। देखो अब हमें और दूसरी स्मेल आने लगी है, बहुत ही पंजेंट टाइप से स्मेल आ रही है ना। ओडोर आनी शुरू हो गई है। इसको भी और मिल देते हैं ना, स्टिकी फ्लेम आ रही है। ये क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, हम किस चीज को गर्म कर रहे हैं? हाँ, आयरन एंड सल्फर। और क्या कंपाउंड बना देंगे? गुड गुड, आयरन सल्फाइड वी विल फॉर्म आयरन सल्फाइड। इसको हम और ये कंप्लीट हो गया। नहीं, अभी बैठ करना शुरू हो गया। देखो कलर कैसे देने लगे, ये ब्लू कलर दे रहे हैं इसमें। हाँ, ज़्यादा हीट हो चुका है अभी। और इसमें देखो, ये देखो क्या क्या फ्लेम, कितनी प्यारी फ्लेम दे रहे हैं। ये देख लो आप, इस ट्रायल पे देखो कितना प्यारा कलर आ रहा है, ब्लू फ्लेम। मतलब क्या हुआ कि इतना हीट हो चुका है कि ये अब स्पार्कल कलर्स देने लगा। देखो केमिस्ट्री का यही जो है सबसे बढ़िया चीज़ लगती है कि यहाँ पर हमको रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। देखो नीचे आपको येलो कलर आ गया, वो सल्फर का है। और ये देखो जो आयरन ने रिएक्शन कर ली है वो आपको ब्लू फ्लेम दे रहा है। देखो पीछे कैसे लग रहा है, इल्यूजन क्रिएट हुआ है, ऐसा लग रहा है कि है नहीं या है, मतलब कह नहीं सकते। तो देखो अब गायब हुआ है जब उसका टेम्परेचर डाउन हुआ है। जब उसका टेम्परेचर डाउन हो गया तो अब वो ब्लू फ्लेम गायब हो गई। ठीक है, तो ऐसे करके आज हमने क्या बनाया, आज हमने केमिकल कंपाउंड बनाया विच इज नोन एज आयरन सल्फाइड। ओके, थैंक यू फॉर द डे।